अब हम यहाँ पे ना जो इसकी मंथली जो है वो इसको सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास मंथली टोटल निकल आएगा कि हमें जो है मंथली इसका कितना चार्ज हो रहा है, ऑटो का, मैनुअल का, और ये जो है एफबी का, वीए फीस, इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम करेंगे सम और ये हमारा जो है मंथली बजट निकल के आ गया है, जिसमें हमारे पास ये पीपीसी की, ऑटो, मैनुअल, फेसबुक एड्स, वीए की फीस वगैरह सब कुछ ऐड है। अच्छा, अब इसमें जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें गिव अवेज का बजट कितना पड़ रहा था। गिव अवेज का बजट हमारा कितना था, ये 2760। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे फॉर 3 मंथ्स। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 मंथ का है, और इससे जो है हम 3 मंथ के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 महीने का हमारा बजट जो है पीपीसी का, जिसमें हमारी वीए की फीस भी है और अकाउंट की फीस भी है, वो कितना है जी, 4170। अब हम अपना टोटल रैंकिंग का बजट यहाँ पे देख लेते हैं कि वो कितना हो जाता है। इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, 6930 आपका टोटल बजट निकल आया है रैंकिंग का, जिसमें आप जो है 8 डेज सीपीआर गिव अवेज भी करेंगे, ये जो प्रॉक्सी मार्केटिंग के थ्रू पीपीसी भी रन करेंगे, 3 मंथ के बजट के ऊपर वीए की फीस भी है, अकाउंट की फीस भी है। ये टोटल बजट निकला है $6930। अब क्या हुआ है जी, ये आप क्लाइंट को कहेंगे ये आपका है रैंकिंग का बजट। क्लाइंट आपको मिलता है, आपके पास प्रोडक्ट ऐसी है जिसका सीपीआर 200 है। अब आपको आइडिया हो गया 200 के साथ ये टोटल बजट आ रहा है, और उसके डेली के यूनिट भी जो सेल हो रहे हैं वो 25 हो रहे हैं। अब 25 यूनिट्स अगर सेल हो रहे हैं, आप अगर इसको एग्ज्यूम कर लें आपके पास ऐसी ही प्रोडक्ट है, और आप उसके यूनिट राउंड अबाउट 30 लगा लें, 40 लगा लें, डेली के सेल हो रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे। अब 40 या 30 यूनिट्स जो आपके सेल हो रहे हैं, इसमें जो है वो कहेगा कि जी मुझे बजट टोटल कितना चाहिए, वो आपसे ये भी पूछ सकता है। तो फिर आप, ये तो रैंकिंग का बजट निकला है, उसे कह सकते हैं जी ये रैंकिंग पे पैसे लग जाने हैं, बाकी ये देख लें कि आपने स्टॉक कितना मंगवाना है। स्टॉक अगर आप उसे कहें जी आप फॉर एग्जांपल मंगवा रहे हैं जी 5000 का मंगवा लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई हमारी प्रोडक्ट वैसे $10 की कम है होनी, तो मैंने बताया था कि उसकी जो है $10 की नहीं, कम से कम $15 की देखें, ताकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकलता है। अगर $10 का भी हम एग्ज्यूम करते हैं, तो हम उससे कहेंगे जी 5000 अगर आप यूनिट मंगवाते हैं सोर्सिंग करके, $10 की प्रोडक्ट है, सॉरी, तो इसको जो है इसके ऊपर आपका कितनी कॉस्ट, ये भी ये देखें, 5000 यूनिट अगर वो मंगवा रहा है $10 के हिसाब से, तो इसमें ये वाला बजट भी उसका आ जाएगा। और दिस और इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, जमा, सॉरी ये यहाँ पे गलत लिखा गया, मैं इसको जरा दोबारा लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गए। और उसके बाद टोटल बजट अगर वो कहे कि मैं 5000 यूनिट मंगवा रहा हूँ, उसके बाद आप इसको कहेंगे दिस प्लस, ये हमारा टोटल रैंकिंग का बजट था, इसको हम करेंगे तो उससे कह देंगे जी अगर आपने यूएसए के अंदर ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जो कि अच्छे सीपीआर गिव अवेज वाली है, जिसका जो है बजट, मतलब आपने अगर उसके 30-40 यूनिट्स डेली के सेल हो रहे हैं, तो आपको कम से कम इतना बजट चाहिए यूएसए की मार्केट में लॉन्च करवाने के लिए। यूएसए की मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करनी पड़ती है। ब्लीडिंग से मुराद है बहुत ज़्यादा, कह लें कि एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, प्रॉक्सी मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको जो है रैंक करने के लिए टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, फिर आपका स्पेंड बहुत ज्यादा हो रहा होता है। अगर वो कहता है कि नहीं जी मैं इतने पैसे, मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास कोई 2015 का बजट है, तो आप जो है उसे फिर इस तरह कर सकते हैं कि उससे कहें कि जी हम 2000 प्रोडक्ट्स मंगवा लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो
इसका जो है ये बन जाएगा और प्लस इसमें ये कर दें इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये आ जाएगा आपका 26,930 डॉलर। ये इतना बजट फिर आप उससे कहेंगे कि अगर आप 2000 प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं तो आपको इतना बजट चाहिए होगा। और कम से कम कहते हैं कि आपके पास जो है बैकएंड के ऊपर 1500 2000 प्रोडक्ट्स तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये 2-3 महीने लग जाते हैं सोर्सिंग करने वक्त, पहले सोर्सिंग करते वक्त ज़्यादा लगता है, बाद में इतना टाइम चाहे नहीं लगता, लेकिन आते हुए सम टाइम फिर भी आपकी शिपमेंट डिले हो जाती है। तो आपके पास बैकएंड पे इतना पड़ा होना चाहिए कि आप ये ना हो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स खत्म हुई पड़ी हो और आप फिर ऑर्डर कर रहे हो। तो इसलिए हमें यूनिट्स जो है वो इतने मंगवाने पड़ते हैं, डेली की सेल के हिसाब से हमें आइडिया हो जाता है कि कितने हमारे यूनिट सेल हो रहे हैं, और अगले 2 महीने बाद जो है हमारे खत्म हो जाएंगे तो हमने और यूनिट मंगवाना है। तो बैकअप के लिए हम यूनिट्स ऐसे नहीं है कि सिर्फ 500 मंगवा लें और फिर दोबारा मंगवाते रहें। तो जब एक दफ़ा अगर आप रैंकिंग करके पहले पेज पे चले जाते हैं और पहुंचते हैं तो पीछे से पता चलता है जी यूनिट्स ही खत्म हो गए हैं, हमारे पास इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई, फिर मंगवाने लगेंगे तो इतनी देर में फिर साथ वाले कंपटीटर्स रैंक करके ऊपर आ जाएंगे, फिर दोबारा ब्लीडिंग करते फिरेंगे। इसलिए हमें बैकअप के ऊपर जो है इन्वेंट्री चाहिए होती है। तो अगर आपके क्लाइंट्स के पास बचत बजट और कम है, फिर इस तरह की प्रोडक्ट्स देखनी पड़ेंगी जिनके सीपीआर कम होंगे, फिर उनके सीपीआर में जो है हम जो है कम कर रहे होते हैं। ये कब सीपीआर कम होंगे तो उतना ही उसका गिव अवेज का बजट भी कम होगा, और जितना कंपटीशन कम होगा उतना पीपीसी और ऑटो के ऊपर भी कम स्पेंड होगा। तो इसलिए फिर उसका बजट जो है वो कम हो सकता है। लेकिन यूएसए की मार्केट में आपको कम से कम 20-25 इतना, 30-35 इतना बजट चाहिए होता है कम से कम। फिर इसको मैक्सिमम देखें तो ये यूएसए की मार्केट तो 70-80 इतने पे भी चल रही होती है, लोग इस इतने थाउजेंड्स के साथ भी जो है बिजनेस कर रहे होते हैं। ये था हमारा हाइपर लॉन्च 1, जिसमें हम ये टेक्निक्स यूज करते हैं। इस तरह इसमें हम रैंकिंग का बजट निकालते हैं। तो अगर प्रोडक्ट्स आपकी हैं इसको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये जो बता रहा हूँ ये रिकमेंडेशंस थी कि $10 से $20 तक आपकी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। कुछ लोग 25 को भी थ्रू हाइपर लॉन्च वर्क कर रहे होते हैं, कुछ $30 की प्रोडक्ट्स को भी थ्रू हाइपर लॉन्च वन कर रहे होते हैं। तो वो एक हार्ड एंड फास्ट टूल्स कुछ भी नहीं होता, ऑन टाइम और डिपेंड ऑन सिनेरियो। तो आप जो है ना देखिए उस वक्त क्या चीज़ बेहतर है, उसके मुताबिक जो है आप लोगों ने लॉन्च करनी है। अभी मैं आपको हाइपर लॉन्च 2 पढ़ाऊंगा, तो अभी उसमें फिर आपको और क्लियर आइडिया होगा, फिर आप दोनों को भी इकट्ठा मिला के भी यूज कर सकते हैं। लॉन्च कर लिया फिर इसकी टेक्निक भी यूज कर ली, उसकी भी मिला के भी कर ली। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया उसी उसी को अपने कहना है, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो कि इससे हट के काम करना हो तो आप कहें नहीं मैंने यही करना है। तो बी प्रैक्टिकल। और इसी तरह इंशाल्लाह जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो फिर इंसान जो है वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। इसका आप लोगों ने क्या करना है, हाइपर लॉन्च 1 का आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई है जिसका आपको सीपीआर पता है, उसका आपने ये रैंकिंग का बजट निकालना है इसी तरह। और ये जो है आप लोगों ने इसी तरह ऑटो के और ये टोटल बजट के साथ शीट बनानी है। और जब कोई क्लाइंट आपको मिलेगा तो आप लोग उसको ये शीट दिखा सकें, ये देखें जी हमने रैंकिंग की शीट्स बनाई हुई हैं।